हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम 7.3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट में गिवन है कि जो बीई है एंड सीएफ है, टू इक्वल एल्टीट्यूड है ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है। और हमें बाय आरएचएस रूल से, आरएच कॉन्ग्रुएंस रूल से इस ट्रायंगल एबीसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करना है। यानी हमें ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड्स इक्वल करनी है। यही क्वेश्चन हम 7.2 में फोर्थ क्वेश्चन नंबर था जो वो करके आए हैं, पर वो हमने एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट किया था। परंतु यहाँ पे उन्होंने स्पेशल कंडीशन रखी है कि आरएचएस रूल से ही हमें इसे कॉन्ग्रुएंट करना है। तो फिर हम ये वाली दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल बी सी एफ और सी बी ई ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले। चलिए लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी एफ में एंड ट्रायंगल सी बी ई में क्या चीज इसमें गिवन है। एक तो देखो बी सी क्या है, कॉमन, ठीक है। और जो सी एफ है और बीई है, ये दोनों इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं। सी एफ इक्वल टू बीई, ये चीज अपने को गिवन है, इक्वल एल्टीट्यूड है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। बी सी एफ में एंगल 1 आ गया, ठीक है, बी सी एफ में, और सी बी ई में एंगल 2 आ गया, ये दोनों 90 डिग्री हैं। अब इसमें देखिए आरएचएस रूल कैसे लगा। ये वाली जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक साइड बेस हो गई और एक साइड हाइट होगी, तो ये वाली थर्ड साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। ऐसे ही इस ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पे एल्टीट्यूड है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये थर्ड साइड जो कॉमन साइड थी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस। यानी ये हाइपोटेनियस हो गई, ये कोई साइड होगी, और ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी बी ई के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, तो सीपीसीटी हम क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल सी क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो सी बी एफ एंगल आ रहा है, सो एंगल सी बी एफ इक्वल हो गया इस ट्रायंगल में सी बी एफ आया है और इसमें बी सी एफ, सॉरी सी बी एफ एंगल बी हो गया, और यहाँ पे एंगल सी लेना है हमको, तो ई सी बी आएगा, ई सी बी, सी बी एफ, ठीक है। और इधर से बी सी ई ले लो चाहे ई सी बी ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बाय सीपीसीटी हो गया। या तुम अगर ये चीज तुम्हें ना आए लिखनी तो तुम सीधा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बी लिख सकते हो। ए और नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में क्या हुआ कि सी बी एफ है जो एंगल इक्वल हो गया, यहाँ पे बी ई सी ही कर लो, बी सी ई कर लो ताकि वो सीक्वेंस सही रहे। इधर से अपन ने सी बी एफ किया है, ठीक है, तो इधर से बी सी ई कर लो। तो यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, बी सी ई के। सी बी एफ एंगल बी सी इक्वल है, प्रूव करके आए अभी अभी। तो इसकी ऑपोजिट साइड, बी के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ए सी, और एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हेंस ABC is an isosceles triangle. Proved. Is it clear? जब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर ली तो बाय सीपीसीटी हम एंगल बी और एंगल सी क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। एंगल बी और सी इक्वल है तो पूरी ट्रायंगल में इसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये चीज हमें शो करनी थी। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं 7.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जो ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, और जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पे।
मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री। हमें शो करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये चीज हमें। सोल्यूशन देखिए, जब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो बाय सीपीसीटी एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP वी हैव, क्या चीज गिवन है, एक तो AB और AC हमें इक्वल गिवन है, AB इक्वल टू AC। ठीक है, AP क्या है, कॉमन है। देखिए AP इस ट्रायंगल की भी साइड है और AP इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो AP इक्वल टू AP ये कॉमन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इच 90 डिग्री, क्योंकि AP परपेंडिकुलर था BC के ऊपर। ठीक है, अब ये कौन से उनसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। अगर मैं ट्रायंगल ABP की बात करूं तो AP परपेंडिकुलर हो गया है ना, ये वाली जो BP है ये क्या होगी, बेस, और ये क्या हो गया, AB हाइपोटेन्यूस हो गया। तो जानी जो AB और AC है ये हाइपोटेन्यूस का काम कर रहे हैं। यहाँ पे AP है जो साइड है और ये क्या है, राइट एंगल है। तो ये RHS रूल से जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। सो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ACP के बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles. Is it clear to all? Thank you.